Assalamu alaikum listeners. Hope you are all well and doing good in your lives. In our previous lecture, we discussed the introduction of psychology and its definition. First one definition named as psychology as a science of soul, in which we study different philosophers. They give us different ideas. The philosophers named as Pythagoras, Socrates, Plato, Aristotle, they are all defined psychology in their own views, their own point of view, in their own style, in their own thinking, in their own perception. Now we will discuss in today's topic psychology as a science of mind. So stay with us. Let's start. What is mind? First of all, the term mind we will have to understand. Mind basically है क्या चीज़, उस चीज़ को हम जानने के लिए, समझने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ. इसको भी ग्रीक फिलोसफर्स के साथ ही एडिशन किया जाता है. वो इस चीज़ को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं माइंड को, वो माइंड को डिफ़ाइन करते हैं लाइक फीलिंग्स के साथ. ठीक है, आप क्या महसूस करते हैं, सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस, सेंसेशंस, जो भी आप महसूस करते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जितने भी आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली चीज़ों को कर रहे होते हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, दे आर ऑल माइंड्स एक्टिविटीज़. अब जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो इस टर्म को, जो सोल होती थी और माइंड होती थी, एक ही जैसा कंसिडर करते थे. यूनानिमसली इसको कंसिडर करते थे. वो कहते थे दे बोथ हैव द सेम मीनिंग. प्लेटो ने सबसे पहले इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया. ठीक है, और अरिस्टोटल ने भी इसको प्रपोज किया कि माइंड जो है वो बेसिकली फंक्शन ऑफ द बॉडी होता है. ठीक है, जब फंक्शन बॉडी जो भी फंक्शन कर रही होती है और जो भी मेंटल के प्रोसेसेस कर रहे होते हैं वो बेसिकली किस से अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से. मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस ये है और पर्सनली मेरी एक जजमेंट भी है कि इंसान को जो भी चीज़ सिखाती है मोस्टली उसे वो सोसाइटी सिखाती है. वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं. आपको जो जैसा आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट होता है आप वैसे ही बनते हैं. जॉन लॉक ने कहा कि ये बेसिकली जो सोल है एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, जबकि जो माइंड है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो सकता है. अब उसने इस चीज़ के लिए प्रेजेंट करने के लिए एक टर्म डिफाइन की जिसको हम टैबुला रासा कहते हैं. इसका मतलब ये होता है कि जब आप पैदा होते हैं तो आपका जो माइंड होता है एक ब्लैंक शीट होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ते जाते हैं, आपकी ग्रोथ होती जाती है, तो वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस, जो जो चीज़ें आपने महसूस की होती हैं, वो सारी की सारी उस शीट्स के ऊपर लिखी जाती हैं, उसके ऊपर सेव होती जाती है. कोई भी पर्टिकुलर इवेंट हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या कोई भी शख्स हो सकता है. ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं. 90th सेंचुरी के अंदर साइकोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आई और एक अलग सब्जेक्ट की हैसियत से इसको लोगों ने देखना शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया. इन 90th सेंचुरी इट वॉज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. I already told you mental processes is equal to mind. Mind and mental processes have the same meaning. Here is Wilhelm Wundt. He was the pioneer of the psychology. इस बंदे ने सबसे पहले एक लेबॉर्ट्री कायम की, वो अमेरिका के अंदर. इसके साथ एक और बंदा था जिसको हम टीचर बोलते हैं. बेसिकली ये दो बंदे थे जो ये ट्राई कर रहे थे कि मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरह क्रिएट होते हैं, किस तरह अफेक्ट कर रहे होते हैं. इनके मुताबिक कह रहे हैं कि मेंटल प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं. एक होती कॉग्निशन, एक होता अफेक्ट. कॉग्निशन या कॉग्निटिव जो भी टर्म्स है, जब भी आपकी ये टर्म्स आती थी, इट विल बी रिलेटेड टू माइंड, थिंकिंग. याद रखना इस बात को कि जो कॉग्निशन की बात जब भी आएगी इट विल बी रिलेटेड टू माइंड, थिंक. कॉग्निशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और अफेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये अब आपको बताते हैं.
परसेप्शन एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ये हम आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनके अंदर इसको कवर करेंगे। परसेप्शन क्या होता है बेसिकली? परसेप्शन ये सिंपली मीनिंग ये होता है कि जो चीज़ जैसी होती है हम उसे वैसा नहीं देखते, बल्कि हम उसे वैसा देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं या सोच रहे होते हैं या जिस मेंटल स्टेट के अंदर होते हैं उसी चीज़ का सुन। तो यहाँ पर आपने एक पीके मूवी तो देखी होगी, उसके अंदर वो जेल में बैठा आमिर खान डिस्क्राइब करता है वो अच्छा वर्ड को, छोटा बोलो तो अच्छा का ये मीनिंग होता है, बड़ा बोलो इसका मीनिंग होता है, चेहरे के पोस्टर चेंज करो उसका ये परसेप्शन होती है। बिलीव्स, आपके अकीदे क्या होते हैं? अकीदों को तो आपको पता ही होगा, हमारे एज मुस्लिम हम जानते हैं अकीदे क्या होते हैं। थॉट्स, ख्यालात, आइडियाज़ क्या होते हैं आपके, और इंक्लूडिंग कॉग्निटिव या मेंटल प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटी, अब एक परसेप्शन से परसीविंग होती है, ठीक है, थॉट से थिंकिंग होती है, ठीक है, और जो अंडरस्टैंडिंग होती है और रिमेंबरिंग होती है। रिमेंबरिंग मेमोरी से ताल्लुक़ होता है इसका। दूसरा इसका पोर्शन आ जाता है अफेक्ट का। अफेक्ट बेसिकली रेफर करते हैं मेंटल प्रोसेस जिसके अंदर हमारा सेंसेशन शामिल होती हैं, फीलिंग्स शामिल होती हैं, मूड शामिल होते हैं, इमोशनल स्टेट शामिल होती हैं। अब इनके ये इन दो टाइप्स जो हम पढ़िए कॉग्निशन इफेक्ट, इनके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ डिफरेंट एंगल्स हैं जिसके अंदर हम इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। वो कौन से हैं? वो अल्फ़ाबेट से हमारे पास ए बी सी, ए बी सी। ए से अफेक्ट, बी से बिहेवियर, सी से कॉग्निशन। और इसके कहते हैं कि बेसिकली ये एक मेन थीम है साइकोलॉजी का। इस डेफिनेशन के मुताबिक एक मेन थीम है कि सब्जेक्ट मैटर साइकोलॉजी के अंदर हम करते ही डिस्कस इन तीन चीज़ों को डिफरेंट एंगल के साथ। अब अगर हम चाहते हैं कि टू अंडरस्टैंड समवन एट एनी गिवन पॉइंट और टू प्रेडिक्ट व्हाट वन विल डू नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल हम उसके जानना चाहते हैं कि वो बंदा आने वाले वक्त में क्या करेंगे, ठीक है, हम एंटिसिपेट करना चाहते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो हमें इन तीन चीज़ों को जानने की ज़रूरत महसूस होगी। अगर हमें इन तीन चीज़ों का पता चल जाए तो हम इस चीज़ के इस काबिल हो जाते हैं कि हम बता सकें कि सामने वाले बंदे का एक्शन क्या होने वाला है। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले वो क्या महसूस कर रहा है, फीलिंग, ठीक है। फीलिंग का जो पोर्शन होता है वो किस में आता है? अफेक्ट के अंदर होता है। ए दूसरा आता है डूइंग। डूइंग मीन बिहेवियर, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। बिहेवियर की डेफिनेशन ये है कोई एक्शन होता है। उसके बाद थिंकिंग। थिंकिंग का मैंने पहले भी बताया, ये कॉग्निशन, कॉग्निटिव ये चीज़ होती है। अब इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट और भी शामिल होने वाले हैं। अब जो माइंड होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। अभी सिर्फ आपने ये समझना है कि माइंड कितनी चीज़ों पर होता है। तीन चीज़ें होती हैं, कॉन्शियसनेस होती है, सबकॉन्शियसनेस होती है या अनकॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम मुकम्मल तौर पर बाखबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, आई नो। सबकॉन्शियसनेस क्या होती है? हल्का हल्का याद आना, कुछ याद आ जाना, कुछ नहीं याद आना, ये सब कॉन्शियसनेस का पार्ट होता है। ये आपको याद था, मान के कुछ पुराना टाइम हो गया, ये मैंने याद किया था, मुझे भूल गया है, ये आपका सबकॉन्शियसनेस। अगर उसको आप रिकॉल करें तो वो दोबारा कॉन्शियसनेस में आ जाता है। एक चीज़ है अनकॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल आप सोते हुए क्या करते रहे, कोई नहीं पता। कोई अपने खराटों की आवाज़ नहीं सुनता, दूसरे सुन रहे होते हैं, सुबह उठ के कह रहे होते हैं कि हम मैं तो नहीं करता भी। अब माइंड को वो कहते हैं कि साइंस जो बनाया गया है, जो साइकोलॉजी वो कहते हैं साइंस ऑफ माइंड है, वो क्यों कहा गया, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन वो कहते हैं एक कंप्लीट यूनिट है। कंप्लीट यूनिट से मुराद क्या है? ये इंडिपेंडेंट काम करता है, ठीक है, हम इसको अलग से स्टडी किया जा सकता है। उसके बाद नॉन मैटर होता है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इसकी,
ये एक फंक्शनिंग होती है, जस्ट एक्टिव होता है, हर पल होता है, कंटिन्यूस होता है, कोई गैप नहीं इसके अंदर आता है, कंटिन्यूटी भी आती है, फ्लो स्ट्रीम फ्लो होती है, ठीक है, मतलब कि नदी की तरह पानी की तरह बहता ही रहता है, इसके अंदर कोई गैप्स कोई लूप होल्स नहीं आते हैं इसके अंदर, तो ये एज इट इज़ ही रहता है। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट बहुत मज़े का है। इसके अंदर सब्जेक्टिव से मुराद क्या होता है कि हर बंदा अपने मेंटल प्रोसेसेस को खुद ही जान सकता है, कोई और बंदा नहीं जान सकता। मैं साइकोलॉजी को जिस तरह समझता हूँ, आप लोग उससे मे बी अच्छा समझते हो या डिफरेंट तरीके से समझते हो, या जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ आप उसको किसी और तरह फील कर रहे हो, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो बंदा जिसके ऊपर वो स्टडी हो रही है वो खुद ही अपने बारे में बता सकता है, अदरवाइज उसको कोई नहीं। सब्जेक्टिव में अपनी मेंटल स्टेट को आप खुद ही डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सब कुछ, ये इतने अच्छा इसका मटेरियल होने के बावजूद भी इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया। क्रिटिसाइज जब भी डेफिनेशंस की बात आएगी तो क्रिटिसिज्म एक ही बात पर होना है, किसको साइंस कैसे बनाएं हम लोग। साइंस बनाने के लिए चीज़ों को ज़रूरी होता है जो कि फिज़िकली एग्जिस्टेंस भी हो जिसकी, वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन टच, वी कैन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, हम उसको लेबॉर्ट्री के अंदर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकें। अगर तो ये सब चीज़ें आपको लगता है कि इस डेफिनेशन के अंदर है, वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर भी ये इसके अंदर भी वीक पॉइंट्स होंगे। तो वीक पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि नॉन मैटर है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटेशन तो पॉसिबल ही नहीं रही। समझिए ना बात। अब दूसरी बात ये कि बात करने ऑब्जर्व करने की बात करनी है, एक्सपेरिमेंट करने की बात, मेंटल एक्टिविटीज़ को हमने बोला ऊपर के सब्जेक्टिव मैटर है ये, तो मसलन कि वो बंदा जिसकी मेंटल स्टेट जो है वो स्टडी की जा रही है वो खुद ही कर सकता है, कोई और बंदा नहीं कर सकता। तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेंगे? उसके अलावा जो जानवर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, या जो मेंटल रिटार्डेड पेशेंट्स होते हैं, वो अपने मेंटल स्टेट को जान ही नहीं सकते, तो वो तो फिर इस पूरी साइकोलॉजी की डेफिनेशन से बाहर निकल गए। इससे भी क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, कम हो जाता है। दूसरी बात ये कि हमने ऊपर बोला ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूसली फ्लोइंग स्ट्रीम है, ये नदी की तरह बहती जाती है। जब ये कंटिन्यूसली बहती जा रही है इट मीन्स कि इट कंटिन्यूसली चेंजिंग। जब वो हर पल हर लम्हा चेंज होता जा रहा है तो हम कैसे स्टडी करें उस चीज़ को भी? मे बी हम जिस लम्हे को स्टडी करने जा रहे हैं उसी वक्त वो लम्हा चेंज हो जाए, वो हमारी थिंकिंग बदल जाए। इन सारी बातों के बावजूद भी ये डेफिनेशन जो थी, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, नॉट फुली एक्सेप्टेबल, and we need something extra, more concise, more briefly, and which can be scientifically defined. Today's lecture is over. Remember me in your prayers. Keep watching, comments and likes. अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।